हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलो सर की क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन करके लेकर के आ चुका हूं, जो कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन आखिरकार का क्या रहा है। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले वो रखा है कि एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दी क्या रखा है ये हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है दिया है घनाभ में क्या क्या दे रखा है, तो लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो दे रखा है उसको तो हम लोग लिख लिए। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। तो वो है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। घनाभ की लंबाई ज्ञात करें, सॉरी, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे चूंकि घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। एल यानी लंबाई यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी चौड़ाई बी दे रखा है 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस एच ऊंचाई 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे इक्वल टू, इस सब को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आइए हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 16 9 25 144 में आप 25 को ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 9 6 1 यानी 169। कितना आ जाएगा, 169। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 169 कितना का स्क्वायर है, तो ये है आपका 13 का। तो इसमें से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 गुने 13 जोड़ा लग करके एक निकल जाएगा आपका 13। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो लिख देंगे अतः घनाभ के विकर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेकर के आप लोग के सामने आ रहा हूं। अब हम लोग बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आखिरकार कह क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। ठीक है,
एक वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये आपका एक वृत्त हुआ। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है, वृत्त है। ठीक है, चतुर्थांश यानी इसका 4 भाग, ये मान लीजिए कि इसमें से कोई भी भाग एक ज्ञात करना है। ठीक है, यही ज्ञात करना है, चतुर्थांश। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करे कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है वृत्त में, दिया है वृत्त में क्या दे रखा है, तो लिखेंगे परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि, परिधि इक्वल टू कितना दे रखा है, तो परिधि इक्वल टू दे रखा है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या तो हम लोगों को चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर इक्वल टू 44। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा 2 गुने 22/7 इक्वल टू आर इक्वल टू 44। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, किससे से काट लेते हैं, 2 से, कितना बार में, 22 बार में, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। फिर क्या करेंगे, ये 22 से 22 कैंसल आउट हो जाएगा, 22 से कम 22। ठीक है, तो यहां पे बच जाएगा r/7 इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो आ जाएगा r में 1 से, तो r इक्वल टू 7 1 जा 7। ये हमारा आ गया त्रिज्या का मान। ठीक है, यानी रेडियस पता चल गया, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, 7। ये हमको पता पड़ गया। ठीक है, कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 है। अब हम लोगों को निकाल लेना है क्या, तो वृत्त के चतुर्थांश। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वृत्त का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश। ठीक, यानी उसका 4 भाग चतुर्थांश, तो क्या कर देंगे, बट्टा में 4 कर देंगे, हमारे ये चतुर्थांश का सूत्र हो गया, पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। ये हमारा होता है सूत्र वृत्त के चतुर्थांश का। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान पुट कर लेते हैं, हम लोग को फाइनल रिजल्ट मालूम हो जाएगा। यहाँ पे जब पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या आर का मान कितना है, 7, तो 7 गुने 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक, फिर नीचे 4 है तो 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो इसे क्या कर लेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 22 सत्ते यानी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 1 15 अब बट्टे 4। अब क्या कर लेंगे हम लोग कि 4 से 154 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो आइए इसे हम लोग कर लेते हैं, हमारा कितना जाएगा, 3 चौके 12, इसे कर लेते हैं यहाँ पे, 3 चौके 12 बच जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे उतारेंगे 4, अब कितना बार में, 4 और 8 32, फिर बच जाएगा 2। ठीक है,
पॉइंट देकर एक जीरो देंगे, 4×5 = 20, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट मालूम चल गया कि 38.5 क्या है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख देना है आप लोगों को, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² तो यहाँ पे लिख देंगे अतः करके, अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है। तो बोल रहा है कि यदि किसी बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस पात्र की धारिता ज्ञात करें, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं बेलन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है। ये बेलन हो गया। अब बोल रहा है कि एक बेलनाकार पात्र की ऊंचाई, ये आपका ऊंचाई रहा, ऊंचाई दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसकी आधार की त्रिज्या, ये आपका रहा आधार, ठीक है। आधार की त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार की त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि उस पात्र की धारिता, यानी कि इसमें कितना पानी अट रहा है, धारिता यानी कितना धर रहा है, ठीक है, कितना पानी अट रहा है, यानी इसका मतलब होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। धारिता मतलब होता है आयतन, ठीक है। तो क्या करना हम लोग, क्योंकि बेलन का आयतन निकालना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में, लिख लेंगे कि दिया है बेलन में, दिया है बेलन में। तो बेलन में आखिरकार क्या क्या दे रखा है, तो ऊंचाई दे रखा है और त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। ऊंचाई तो लिखेंगे दिया है बेलन में ऊंचाई h = 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को ऊंचाई मालूम है और त्रिज्या मालूम है, तो बेलन का आयतन बहुत ही इजी हो जाएगा निकालना। तो लिखेंगे चूंकि बेलन के आयतन यानी क्या हो जाएगा, धारिता। बेलन के आयतन, अच्छा पोस्ट में आप लोग लिख सकते हैं धारिता। तो इसका फॉर्मूला होता है πr²h, क्या होता है, बेलन के आयतन πr²h। अब इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, मान पुट कर लेंगे। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने त्रिज्या कितना दे रखा है, तो त्रिज्या दे रखा है 7, तो 7 × 7 हम लिख सकते हैं क्योंकि r² है, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई h, तो h कितना दे रखा है, 10, h दे रखा है 10। अब क्या करेंगे, इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट पता पड़ जाएगा।
ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या क्या बचा, तो 22 गुने 7 गुने 10। अब क्या करते हैं कि आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 सत्ते होता है आपका कितना, 152 ना, सॉरी 154 ना, 7 दूनी 14 के 4, ठीक है, और 7 दूनी 14 और 1 15, और 10 है तो एक 0 बिठा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो लिख देंगे अतः 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 बेलनाकार पात्र की धारिता पता पड़ गया 540 सेंटीमीटर क्यूब, 540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। तो फिर ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।